Dear learner, welcome to my channel. I'm welcoming you in my channel. Dear learners, today we are going to see the NCERT Class 8th Science Chapter 1 Crop Production and Management's Keyword. Dear learners, this is my request to you. If you haven't subscribed my channel, please go and subscribe the channel and press the bell icon. Dear learner, now let's start the video. Our first keyword is agricultural practices. All agricultural practices are those activities which are involved in the production of a crop. The activities that are involved in the production of crops are known as agricultural practices. This is the simple definition of agricultural practices. अब आपको अगर किसी एक वे में अच्छे वे में लिखना है तो इसको आप लिख सकते हैं अ सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलोड ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम टू ग्रो क्रॉप्स दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। वो एक्टिविटीज़ जो एक सीरीज़ में फॉलोड हो, जो एक सीरीज़ में फॉलोड हो किसी एक क्रॉप प्रोडक्शन में, उनको हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में हमारी कौन क्या क्या आती हैं? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, showing, adding manure and fertilizers, irrigation, weeding, harvesting, threshing and storage। ये जो 8 एक्टिविटीज़, ये सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं क्रॉप प्रोडक्शन में, इनको हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इस all the activities are done for the crop production. Now let's see our next keyword, that is animal husbandry. The large scale of rearing, caring and breeding of domestic animals for food products is called animal husbandry. Animal husbandry क्या है? ये लार्ज स्केल में किसी डोमेस्टिक एनिमल्स को रीडिंग एंड केयरिंग एंड ब्रीडिंग कराना फॉर द पर्पस ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। फॉर द पर्पस ऑफ फूड प्रोडक्ट्स को हम क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। किसी लार्ज स्केल में एज लाइक अगर आपके पास एक ही गाय है तो हम इसको नहीं कह सकते को हम एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग। हमारे पास लार्ज स्केल में हो मीन्स मेनली 30 to 50, हम 30 to 50 कर सकते हैं, ये एनिमल हस्बेंड्री में आएंगे। हाँ, बट रिमेंबर दैट एक को पालना हमारे लिए एनिमल हस्बेंड्री के लिए नहीं वो होगा, उसको हम एनिमल हस्बेंड्री नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा डिफिनेशन कहता है द लार्ज स्केल। क्या? लार्ज स्केल। अब लार्ज स्केल में तो हम एक को कह नहीं सकते ना। लार्ज स्केल मीन्स ढेर सारे, मोर देन मे बी 30 to 50 एंड अबव एंड सो ऑन, ऑल दैट मीन्स इतने जानवरों को पालना, उनकी देखभाल करना, उनकी ब्रीडिंग कराना फॉर द पर्पस ऑफ फूड प्रोडक्ट हमारा एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट कीवर्ड, that is crop. When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called crop. किसी एक लार्ज स्केल में, सॉरी किसी एक, हाँ हम कह सकते हैं किसी एक लार्ज फील्ड में किसी एक पार्टिकुलर प्लांट का ग्रो कराना, वो भी किस में? लार्ज स्केल में, दैट इज कॉल्ड द क्रॉप। जैसे आप देखते होंगे कि गेहूं के खेत में देखेंगे तो आप एक गेहूं का पेड़ नहीं पाएंगे, हजारों लाखों पेड़ रहते हैं, तो हमारा एक क्या बनता है? क्रॉप बनता है। कहते हैं हम ना खेत, गेहूं का खेत मीन्स अ फील्ड ऑफ वीट और वीट क्रॉप। अब हमने एक वीट लगा दिया तो हमारा क्रॉप तो होगा नहीं, डिफिनेशन में, क्योंकि हमारे ये डिफिनेशन में कह रहा है
when a plant of the same kind of grown and cultivated one place at large स्केल में किसी भी प्लांट को कल्टीवेट करना एक ही प्लेस में हमारा क्रॉप कहलाता है. Now let's move our next keyword, that is fertilizer. फर्टिलाइजर्स क्या है? ये एक मैन मेड केमिकल सब्सटेंसेस है जो कि हमारे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करते हैं हमारे प्लांट्स को. और ये क्या है कि ये फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होती हैं. इनको हम घर में कभी प्रिपेयर नहीं कर सकते. ये इसकी डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं. इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. फर्टिलाइजर्स आर मैन मेड केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिक्वायर्ड in specific nutrients such as nitrogen, phosphorus, and potassium. They are prepared in factories. Understand? Now, let's move our next keywords, that is granaries. Granaries are the storehouse to store the grains in a large quantity. Granaries क्या है? ये स्टोर हाउस है जो कि ग्रेन्स को लार्ज क्वांटिटी में स्टोर करने में हेल्प करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल अपने इंडिया की जितने भी स्टेट्स गवर्नमेंट हैं वो अपने अपने स्टेट्स के फार्मर्स के क्रॉप्स को खरीदती है. अब इतने ढेर सारे एक स्टेट में फार्मर्स होते तो उनके पास क्रॉप्स भी बहुत ज़्यादा होगा. अब उन क्रॉप्स को गवर्नमेंट ने खरीद तो लिया, अब उनको रखेगी कहाँ? तो जो उन क्रॉप्स को रखने के लिए हाउस बनाया जाता है कि हमारे पूरे स्टेट के जितने भी फार्मर्स होंगे उनके जो ग्रेन्स गवर्नमेंट खरीदेगी वो जहाँ पे रखे जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ग्रैनरीज. अंडरस्टूड? ग्रैनरीज आर द स्टोर हाउस for the grains in a large quantity, for the storage of grains in a large quantity. Okay, understood? Now let's move our next keyword, that is harvesting. The process of cutting and gathering of mature crops is known as harvesting. Harvesting क्या है? ये cutting process है जब हमारे when our seeds get matured, the process that we do in the cutting of the that mature crops is known as harvesting. अब इतना तो हमसे कोई पूछेगा इतना ढेर सारा तो हम बोलेंगे नहीं, तो इसको डायरेक्टली हम सिंपल वे में कह सकते हैं. द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मेच्योर क्रॉप्स इज नॉन एज हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग क्या है कि जब हमारे प्लांट्स मेच्योर हो जाते हैं तो उनके जब प्लांट्स को हम कट करते हैं उस प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं. नाउ लेट्स मूव सी आवर नेक्स्ट keyword, that is irrigation. The supply of water to crops at different interval is called irrigation. Irrigation क्या है? अब क्रॉप्स को वाटर सप्लाई करना कब? डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ अ टाइम व्हेन देयर इज अ रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वाटर फॉर द क्रॉप्स. इफ वी आर feeling that there are a need of a crop water for the plants at that time when we are giving a water to them, that process is called irrigation. irrigation हम हिंदी में इसको क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं. अब सिंचाई से तो आप डायरेक्टली समझ ही गए होंगे कि पौधों को पानी देना मतलब सिंचाई करना. now let's see our next, kharif. The crops which are shown in the rainy season are called खरीफ क्रॉप. खरीफ क्रॉप क्या है? जो क्रॉप्स रैनी सीजन में हमारे ग्रो कराते हैं उनको हम खरीफ क्रॉप कहते हैं. इसके बेस्ट एग्जांपल बिगेस्ट बेस्ट एग्जांपल ऑफ द खरीफ क्रॉप इज पैडी. पैडी मीन्स क्या? धान. हमारा जो धान की खेती होती है वो बेसिकली रैनी सीजन में होती है. क्यों? why paddy is sown in rainy season? Because paddy needs a lots of water for its growth. इसीलिए हम इसको रैनी सीजन में शो करते हैं. now have you understood it? It is very easy. now let's see our next, that is manure. Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plants or animal waste. Manure क्या? ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि हमारे डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट
जैसे कि प्लांट्स और प्लांट्स की वेस्टेज की बात करें तो हम उनके लीव्स हो गए, लीव्स जब गिर जाते तो वो सड़ जाते हैं, जब गिरने के बाद सड़ जाते हैं तो हम उनको खेतों में डाल देते हैं अपने, तो एक मैन्योर की तरफ काम करते हो। एनिमल वेस्ट में क्या, डंक, एनिमल वेस्ट में क्या है, उनके डंक, जैसे काऊ डंक आपने सुना ही होगा। आप अगर रूरल एरिया में कभी घूमेंगे तो आप देखेंगे कि रूरल एरिया में क्या होता है, बेसिकली वो फार्मर्स जो होते हैं वो काऊ डंक को इकट्ठा किए रहते हैं। जब अपनी खेतों की कटाई कर लेते हैं तो उसकी जब प्लफिंग करते हैं तो प्लफिंग करने के बाद अपने खेतों में वो काऊ डंक को स्प्रेड करते हैं एज अ मैन्योर, जिससे उनकी खेती बहुत अच्छे तरीके से हो। और इसको हम घरों में अपने वी कैन वी कैन प्रिपेयर इट in our home, but in the case of fertilizers we can't. This is the biggest difference इन फर्टिलाइज़र्स एंड मैन्योर, कि फर्टिलाइज़र्स को हम घर पे नहीं बना सकते, वो फैक्ट्रीज में बनाई जाती हैं, और हम मैन्योर को घर में बना सकते हैं, और ये हाँ ये फैक्ट्रीज में भी बन सकते हैं, बट फर्टिलाइज़र्स को हम घर पे कभी नहीं बना सकते। ओके, now let's see our next keyword, that is pluff. A pluff is made of wood or iron. ये ये प्लफ जो होता है ये एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जो वुड और आयरन से बना होता है। इट इज़ ड्रॉन बाय एनिमल्स सच एज बुलक्स, कैमल्स एंड हॉर्सेस, और बाय ट्रैक्टर। और ये क्या होता है कि बुलक्स और कैमल्स, हॉर्सेस से इसको खींचा जाता है। इट इज़ यूज फॉर प्लफिंग, और ये जुताई के लिए काम करता है। आपको एक चीज़ बता दें हम कि ये जो वुड और आयरन से होता है, ये प्लफ हमारे बुलक्स, कैमल्स एंड हॉर्सेस से पुल किए जाते हैं, बट जो ट्रैक्टर हमारा प्लफ करता है वो टोटली क्या होता है, वो टोटली आयरन से बना हुआ होता है। ये जो हमारा ट्रैक्टर जो पुल करता है ये टोटली आयरन से बना होता है ये प्लफ। ओके, और ये किस काम में आता है, प्लफिंग में। Now let's see our next, that is Rabi. The crop grown in the winter season are called Rabi crops. Their time period is generally from October to March. ये क्या होते हैं रबी क्रॉप, ये ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो विंटर सीजन में ग्रो कराए जाते हैं। इनका बिगेस्ट एग्जांपल क्या है, वीट एंड पी, वीट एंड पी एक से इसके एग्जांपल्स हैं। इनका टाइम पीरियड क्या होता है, अक्टूबर टू मार्च। इनको अक्टूबर में शो किया जाता है, इनकी शोइंग होती है, इनकी बुआई होती है, और मार्च में इनकी, और मार्च सीजन में इनका हार्वेस्टिंग होता है, मीन्स इनको काट लिया जाता है। नाउ सीड्स, a seed is an embryonic plant enclosed in a production of outer covering. It is also a unit of reproduction of flowering plant. सीड्स क्या होता है, ये एम्ब्रॉयनिक प्लांट्स में इनक्लोज होता है, और ये जो हमारे प्लांट्स का ये यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। विदाउट सीड we can't grow the crops. There is an exception like sugarcane. sugarcane को हम विदाउट क्रॉप भी उगा सकते हैं, क्योंकि उसमें जो उसकी स्टेम्स होती हैं, आपने क्लास 7th में देखा होगा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में, तो देयर आर सम एक्सेप्शन इन प्लांट्स दैट वी दिस in some plants there is no need of the seeds for growing. Have you remembered it or forget it?
रिमेंबर कर लीजिएगा, अगर फॉरगेट हो गया होगा तो एक बार चैप्टर को खोलकर फिर से अच्छे से देख लीजिएगा इसके बारे में। एज इनको क्या कहते हैं, इस टाइप को जब हमको सीड्स की नीड नहीं होती और क्रॉप्स ग्रो कर जाते हैं तो इस टाइप को क्रॉप को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। कि वेजिटेटिव पार्ट्स को हम जब उनके ग्रो करते हैं तो हम उनको वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा और अच्छे से देखिएगा, नहीं पढ़ भी लीजिएगा, ठीक। Now let's see our next keyword, that is silo. It is used for storage of grains from pests like rat and insect. Silos क्या होती हैं? ये एक टाइप की बड़ी बड़ी टीन की बनी हुई एक जगह होती हैं, या इसको हम कह सकते हैं बॉक्सेस होते हैं जिसमें हम अपने ग्रेन्स को रखते हैं ताकि हम रैट और इंसेक्ट से इनको बचा सके। आप देखते होंगे कि जब ढेर सारे ग्रेन्स एक ही जगह पर रखे रहते हैं तो उसमें क्रॉप्स नहीं, रैट्स उनको खाने लगते हैं। तो उन्हीं से बचाने के लिए जो हम एक बॉक्स यूज़ करते हैं उनको हम सिलोस कहते हैं। ओके, हैव यू अंडरस्टूड इट? मे बी, आई थिंक समझ में तो आ ही रहा होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ समझ में आ रहा है, ताकि मैं जान तो सकूँ कि मेरी एक्सप्लेनेशन किस तरीके से चल रही है। ओके, अगर नहीं भी आ रही है तो भी बताइए ताकि मैं अपनी एक्सप्लेनेशन को और अच्छे से इम्प्रूव करूँ आपके लिए, ठीक। नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट कीवर्ड, शोइंग। शोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग सीड्स इन द सॉइल। शोइंग क्या है? ये एक तरीके का प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस? सीड्स को सॉइल में प्लेस करना, सीड्स को सॉइल में प्लेस करना ही सोइंग कहलाता है। जब हम सीड्स को सॉइल में प्लेस करते तो हम सोइंग उसे कहते हैं। दैट प्रोसेस इज नॉन एज सोइंग। ओके, नाउ थ्रेशिंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप्स इज कॉल्ड थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या है? थ्रेसिंग तो आपने बहुत बार सुना होगा कि वहाँ पे थ्रेसिंग फार्म, जो स्टूडेंट्स गांव से बिलोंग करते हैं उनको तो पता ही होगा थ्रेसिंग के बारे में। थ्रेसिंग है क्या? थ्रेसिंग वो प्रोसेस है जब हार्वेस्टेड क्रॉप्स को हम ग्रेन्स और मीन्स ग्रेन्स को हम, ये हमारे ग्रेन्स हैं, ये हमारा टोटली क्रॉप है, ठीक। दिस इज़ अ क्रॉप्स। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है इतना पार्ट इसका, like if we are saying that this is a crop of paddy, then this part will be for the use and this will be also used for the animals for their food, but normally for us this part is for use and basically हम क्या करते हैं कि हम तो पूरा यहाँ से कट करते हैं खेतों से, तो ये पार्ट को अलग करना से हार्वेस्टेड क्रॉप, ये पार्ट को अलग करने को प्रोसेस को हम थ्रेसिंग करते हैं। किस लिए? जो हमारा क्रॉप है इसको अपने नीड के लिए रख लें, सेपरेट कर दे इनको, ये हमारा थ्रेशिंग कहलाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आ गया है। ओके, आई एम राइट और रॉन्ग? प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट कीवर्ड, दैट इज weeds. The unwanted plants which grow gradually along with the crop are called are known as weeds। यहाँ पे नॉन कर लीजिए, यहाँ पे नॉन कर लीजिए और नॉन एज क्रॉप्स। ओके, ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि हमारे प्लांट्स के ही साथ उगाते हैं और उनके न्यूट्रिएंट्स को लेने लगते हैं। ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं तो ये भी एक प्लांट्स, बट हमारे जो क्रॉप्स में ये उग जाते हैं ये हमारे लिए अनवांटेड होते हैं।
तो ऐसे अनवांटेड प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। हिंदी में इनको खरपतवार बोलते हैं। हाँ, इनको खरपतवार बोलते हैं। आपने सुन आप तो विलेज से हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो विलेज से होंगे उनके लिए ये चैप्टर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स होंगे, क्योंकि उनको वो उनके डेली लाइफ्स में, और दे हैव एन एक्सपीरियंस अबाउट द दीज होल द वर्ड्स दैट या दैट आर कमिंग इन दीज keywords, and this is whole chapters is belongs to the agricultural. So basically you are understanding what I want to say you. जितने भी स्टूडेंट्स हमारी इस वीडियो को देख रहे हो वो गांव से बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग्स फ्रॉम द विलेज, दे आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। आई एम नॉट राइट और रॉन्ग? जितने भी बच्चे विलेज से हैं प्लीज़ कमेंट करके बताएं कितने बच्चे इस वीडियो को विलेज से देख रहे हैं। विलेज से देख नहीं रहे, जितने बच्चे विलेज से बिलोंग कर रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये सब तो बातें होती रहेंगी, हम अपने कीवर्ड्स पे वापस आते हैं। तो जो हमारे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, हमारे प्लांट्स के साथ मीन्स हमारे जो वांटेड प्लांट्स के साथ अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, उन अनवांटेड प्लांट्स को हम वीड्स कहते हैं सिंपली। नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट, weedicides. Weedicides are chemicals which are used to control the weeds. Means weedicides ये एक टाइप के केमिकल्स होते हैं जो कि इन वीड्स को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। जब हम क्रॉप्स लगाते हैं तो उसमें हमारे अनवांटेड प्लांट्स भी होते हैं। अब आप सोचेंगे कि वेडिसाइड्स डालेंगे तो हमारे क्रॉप्स को भी नुकसान होगा, नहीं, इट्स रॉन्ग। ये जो वेडिसाइड्स होते हैं ये वीड्स को ही ख़त्म करती हैं, हमारे क्रॉप्स को कुछ नहीं नुकसान पहुँचाएंगी। ये एक टाइप के केमिकल्स होते हैं जो किसी वेडिसाइड्स, स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेडिसाइड्स होते हैं जो कि बनाए जाते हैं कि ये उनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि अगर हम गेहूं के खेत में डाल रहे हैं उसको तो वो गेहूं में नुकसान नहीं करेंगे, और गेहूं के अलावा और जितने भी क्रॉप्स होंगे मीन्स और जितने प्लांट्स उसमें होंगे एक्स्ट्रा में, उन पे वो एक्ट करेगा और उनको कंट्रोल करेगा, उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करेगा, ताकि हमारी जो क्रॉप है वो अच्छे तरीके से ग्रो करे। Now let's see next, that is winnowing. The process of separating grains from the chaff and hay with the help of weeds is called winnowing. ये एक तरीके का प्रोसेस जो हमारे चाफ और हे को ग्रेन से अलग किया जाता है। ये जो चाफ और हे होते हैं ये बहुत हल्के होते हैं। जब हम थ्रेसिंग करते हैं तो थ्रेसिंग के साथ में तो जो बहुत भारी होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और चाफ और हे जो होते हैं वो हमारे ग्रेन्स के साथ ही आ जाते हैं। तो अब इनको सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, हम विनोविंग करते हैं। जब हवा चलती है तो हम ऊपर से, सपोज दैट दिस इज लेडी स्टैंडिंग और इसके हाथ में एक बर्तन है। अब तो इसको क्या कहते हैं, इस बर्तन को आई डोंट नो। अब इसमें ये क्या करेगी, ग्रेन्स को लेगी, पूरे टोटल यहाँ पे इसकी ग्रेन्स रखे हों, इस ग्रेन में ये लेगी और विंड ब्लो कर रहे हैं तो ये इसको गिराती जाएगी, जितने भी क्रॉप्स होंगे इसके क्रॉप्स यहाँ हो जाएंगे, और ये जो चाफ होगा ये विंड के साथ उड़ जाएगा। चाफ और हे जो होगा वो विंड के साथ उड़ जाएगा, ओके, सीधे नीचे आ जाएंगे। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, विनोविंग। Have you understand, students, my dear learners? Yes, you are learning very well. Now let's see our next keyword. That, oh sorry, there is no keyword. So from these keywords we have complete our first chapter's keyword. That is what is the name of the first chapter? Food production and management. So dear learners, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।